आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जय देवी यादव है। मैं जिले मिर्ज़ापुर से बोल रही हूँ। मेरा गवाही यह है कि मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था और हमने प्रार्थना करने के लिए व्हाट्सएप पे भेजे और फास्टर जी हमारा प्रार्थना किए हमारे लिए, मेरा और ठीक हो गया। और दूसरी गवाही ये है कि हम बहुत पहले बहुत दुबले थे और सब बहुत अनेक प्रकार की सब बातें बना रहे थे, ऐसी है वैसी है, कितनी दुबली है। हम प्रभु जी से प्रार्थना किए कि हे परमेश्वर, हे पिता, मेरे प्यारे प्रमुख प्रभु यीशु जी, हम पे कृपा करो, दया करो। लोग कितना बातें बनाते हैं, प्रभु जी का कृपा हुआ, हम अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। यही मेरा गवाही है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी का, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करते हैं फास्टर भैया का, जो कि हमारे लिए प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु आज हमें जीवन की रोटी देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुद जीवन की रोटी है। वो हमें आशीष देता है, वो हमें रोटी देता है, वो हमें सांसें देता है, वो हमें बरकत देता है। तो मेरे प्रियो, जीवन में आज हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस शाम के वक्त जो भी मसीह भाई बहनें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सचमुच परमेश्वर आज आपको जीवन की रोटी देगा। जो संसार के लोग खाते हैं वो प्यासे तो होते हैं, जो संसार के लोग बहुत ज़्यादा पानी को पीते हैं उनको प्यास लगती ही लगती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन मैं तुझे जीवन की रोटी दूंगा उस दिन तेरे जीवन में कभी भी तुझे प्यास नहीं लगी और तू कभी जीवन में प्यासा नहीं होगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कहता है। और परमेश्वर यहाँ भूख के लिए नहीं कहता है और जीवन की रोटी के लिए कहता है कि मैं तुझे सत्य और मार्ग और जीवन दूंगा, जिसमें तू आशीष पाएगा, जिसमें तेरे घर में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीषें आएंगी। वो परमेश्वर आपको संभालना चाहता है। वो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को वो सुकून की ज़िंदगी देना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि जानते हैं संसार में भाग दौड़ की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा। हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए भागता है, दौड़ता है, उसके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आज के दिन के लिए यदि आज हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारी आशीषें देगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो प्रेम करने वाला है। हालेलुया। तो आज जितने लोग चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन की रोटी को लेकर के, मतलब उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझे जानते हो तो मैं तुझे जानता हूँ और तुझे मैं ढेर सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। आज संसार के लोग, चाहे जितने लोग आज प्रभु के पीछे भागना चाहें, भागते हैं लोग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब मैं तुझे चुनना चाहूँगा तो मैं तुझे चुनूंगा। जब मुझे होगा कि मैं तुझे आशीष दूं तो आशीष दूंगा। जब मैं तुझे चाहूँगा तेरे जीवन में ढेर सारे फल आएंगे, ढेर सारी आशीष आएगी। तो प्रभु ने आपको चुना है। संसार के लोग तो बहुत शांति पाना चाहते हैं। आप देखते होंगे धनवान के पास बहुत धन है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं है, उसके दिल में, उसके मन में सुकून नहीं है। उसके पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, लेकिन उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन होने से कोई इंसान सुखी नहीं होता है। हालेलुया। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु जीवन की रोटी आज है और हमेशा रहेगा, और वो हमें हमेशा तृप्त करता रहेगा। हमें किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी यदि आज हम विश्वास रखते हैं उस पर। चाहे आज हमारे जीवन में बीमारियां हों, समस्याएं हैं, दुख है, चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतों का हम सामना कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं अपने घर को लेकर के। हो सकता है कि आपके बच्चे ना हों, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, या आपके जीवन में खुशहाली ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में वो खुशियाँ दूंगा, वो आशीषें दूंगा, वो बरकत दूंगा, और हर प्रकार की मुसीबत से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 25 में लिखा हुआ है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हो जाओ। हालेलुया। मतलब तृप्त हुए हो।
ये चीज़ आज हमें छोड़ देना है, चाहे वो संसार में हो चाहे जहाँ हो। यदि आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष मिली है, चंगाइयाँ मिली है, आज दुख और चिंताएं हमारे जीवन से दूर हुई हैं, तो आज हम प्रभु के वचन पर विश्वास रखें और भरोसा रखें। हमेशा प्रार्थना में हमें यही दुआ करना है कि हमारी अच्छी सेहत हो, अच्छी हेल्थ हो, हमारे जीवन में शांति मिले और प्रभु हमारे कार्यों में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। हम प्रभु मेहनत करना चाहते हैं, हमें वो काम दे, वो हमें आशीष दे, वो बरकत दे। हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं काम से, हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपका हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं और प्रभु भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देता है, बरकत देता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण देकर के कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं जिस तरीके से तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, और इसलिए तुम ढूंढते हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हुए हो, इसलिए ढूंढते हो। नहीं, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए ये नहीं कहता है कि तुम्हें रोटियां ढूंढने की आवश्यकता है। तुम मेहनत करो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी फल आएंगे, बहुत सारी आशीष आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन चाहता ही है कि तुम्हारे जीवन में बरकत आए, आशीष आए। क्योंकि हर इंसान जिस तरीके से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भोजन जो होता है नाशवान के लिए परिश्रम ना करो, परंतु भोजन के लिए जो अनंत अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है। क्योंकि उसके वचन में विश्वास रखो और भरोसा रखो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। तुम्हारे घर में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, वो सब दूर होगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। यदि आज हम ये धैर्य रखते हैं और विश्वास के द्वारा यदि हम मांगते हैं कि प्रभु हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, मेरे बेटे का हो या मेरी बेटी का हो, ये मेरे काम धंधों, ये मेरे बिजनेस में आप परमेश्वर मेरी मदद करते रहें, आप मेरी सहायता करते रहें। और पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देते रहें, ताकि जब हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी ना, तो हम हर एक चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही भयभीत होने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाली है। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिगो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में। और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे एकदम
से। उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर। उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर करें, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी इस समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाई को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनके जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक करो, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके वो बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियां हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं
और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा, और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आंखों को बंद करके आज इसी वक्त किसी भी हालात में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर पानी पीने के बाद उनके जीवन में वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर। इनके मन में जो भी विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे या किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीजों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हो, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए। अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में। आपको परमेश्वर, यदि आप 10 बोते हैं तो उसे परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।